नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार में 2023 को लेकर शिक्षा विभाग ने कई लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार में 7वें चरण में 2 लाख शिक्षक होंगे बहाल और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 4,638 और स्कूलों के 6,000 शारीरिक शिक्षकों की नए साल में भर्ती का लक्ष्य है। वहीं 4,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की भी बातें हैं। 1,800 स्कूलों को इंटर स्कूल में अपग्रेड करने के बाद उम्मीद की जा रही है, अपग्रेड करने की उम्मीद लगाई जा रही है साल 2023 में। साल गुजर रहा है, 2022 गुजर रहा है, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया और चलते चलते कोरोना का भी असर देखने के लिए मिलना शुरू हो गया है। कोरोना को लेकर जहां केंद्र सरकार सख्त है, वहीं राज्यों को भी सख्त रहने की जरूरत कही है। जो कुछ भी हो सके पहले से इंतजाम करने की बातें कही गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि हर बाहर से आने वाले व्यक्तियों को जगह जगह जांच की जा रही है। डरने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और किए भी गए हैं। इधर हम आपको बता दें कि बिहार में 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की द्वारा की जानी है। यह प्रक्रिया नए साल में पूरी हो जाएगी, जबकि विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 4,638 पदों पर नए साल में नियुक्ति होगी। मध्य विद्यालयों में 6,000 शारीरिक शिक्षक व स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अगले साल पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताते चले कि वर्ष 2023 में शिक्षा के क्षेत्र में खास उपलब्धियों वाला साल होने वाला है। इस साल न केवल बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां होगी, बल्कि नए पदों के सृजन का भी रास्ता खुल सकेगा। और इधर गांव की सरकार को लेकर बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार ने काफी योजनाएं बना रखी है। गांवों को चकाचक करने की योजना है, हर घर नल जल संपूर्ण करने और सोलर स्ट्रीट लाइट 2023 में संपूर्ण करने और हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने, जिम खोलने, स्टेडियम बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बिहार सरकार ने कहा है कि सही काम तभी संभव होगा जब पंचायतों के मुखिया और वार्ड सदस्य आपसी सामंजस्य के साथ काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि वार्ड सदस्यों की सहभागिता जरूरी है। और इधर बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि शैक्षिक सुधारों में औपनिवेशिक सोच बाधा, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 65% बढ़ी, वहीं गुरुकुल की वजह से जाना जाता था भारत। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि गुरुकुलों ने 11वीं और मैत्री जैसी महिला विद्वानों को साक्षरता की अनुमति देकर उनके लिए दुनिया को समझने की मार्ग प्रशस्त किया। और इधर हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के जरिए देश में पहली बार एक दूरदर्शी और भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि तैयारी की जा रही है और कहा कि आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन औपनिवेशिक सोच में सरकारें उस दिशा में नहीं चली और कुछ मामलों में उल्टी दिशा में चली गई। और एक बार फिर से देश में 90% लोग नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचे। राहुल का भाजपा पर निशाना। 108वें दिन यात्रा दिल्ली में पहुंची और अब तक 9 राज्यों का सफर हुआ है। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा 9 राज्यों में से गुजर चुकी। 570 किलोमीटर बाकी, यानी कि राहुल गांधी 3,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। यात्रा संपन्न करने के लिए 570 किलोमीटर सफर बाकी है। बची हुई यात्रा यूपी, पंजाब और
जम्मू कश्मीर से गुजरेगी। पार्टी जोड़ नहीं सके, देश क्या जोड़ेंगे, रविशंकर का कहना है। यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सकते वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं। इधर पैन कार्ड को आधार से मार्च तक जोड़ना होगा। मार्च 2023 तक आधार से पैन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य है। आपको बता दें कि ऐसी नहीं करने पर पैन की निष्क्रियता घोषित कर दी जाएगी। आयकर विभाग ने शनिवार को इस बाबत एक परामर्श जारी किया है। परामर्श के मुताबिक आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को इससे राहत दी गई है। और डेटा चोरी मेटा 72.5 करोड़ डॉलर चुकाएगा। वहीं अभिनेत्री तुनिशा ने की आत्महत्या। और इधर जातीय जनगणना को लेकर जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। जातीय जनगणना पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने सरकार को नोटिस जारी किया है। ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना पर सुनवाई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आगामी जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। वहीं आपको बताते चले, सुविधा की बात कर लें तो बिहार में 263 ग्रामीण पथों व 72 पुलों का निर्माण होगा। 29 जिलों के आवागमन की सुविधाएं बढ़ेगी और अब 6049.5 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई है। 61 पथों पर 53 पुलों की राशि स्वीकृत। और आपको बताते दोनों परियोजनाओं के लिए राशि दी गई। हर तरह की परियोजना 9वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 31 तक। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए 9वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 31 दिसंबर तक विस्तारित कर दिया है। छात्रों के लिए खुशी की बात है। स्पॉट नामांकन के लिए आवेदन 28 से। बिहार बोर्ड ने डीएलएड कॉलेज में स्पॉट नामांकन की तिथि 28 से 31 दिसंबर तक तय की है। और बेसा का खुला अधिवेशन आज। और तेजस्वी ने क्रिसमस की दी शुभकामनाएं। वहीं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी क्रिसमस को लोगों को दी है बधाई। और बिहार में रिकॉर्ड 4 लाख ने बनवाया पासपोर्ट। 53,000 खाड़ी देश गए। सबसे अधिक सीवान, गोपालगंज और पटना के 25 से 40 साल आयु वर्ग के युवा जुड़े हैं इससे। इन 18 देशों में सबसे अधिक लोग जा रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जैसे सऊदी अरब, यूएन और कुवैत, कतर में जगहों पर, इंडोनेशिया वगैरह जगहों पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं। बहुत सारे कौन कौन से रोजगार हैं कार्यरत यहाँ पर? फ्लाईओवर, ड्राइवर, बिजली आदि की बातें हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित निगरानी रखे, केंद्र सरकार ने कहा है। यानी कि केंद्र सरकार ने भी एक बार फिर संघीय राज्यों को पत्र लिखकर सभी जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर नियमित निगरानी रखने का खास बातें कही है। और इधर 70 नई सीएनजी बसों का पटना से परिचालन जल्द शुरू होने की बातें कही गई है। शराब कांड में बड़े अधिकारियों को बचा रही है सरकार। मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का यह बड़ा आरोप है। नफरत बोकर भारत ताकतवर नहीं बन सकता है, शिक्षा मंत्री बोले हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि नफरत बोकर भारत कभी ताकतवर नहीं बन सकता है। यह देश मोहब्बत से ही चल सकता है। इस समय जो कुछ हो रहा है यह पीड़ा देने वाला है। जाति व्यवस्था ने हमें कमजोर बनाया है। पहले तो 6,743 जातियां ही गजट में थी, आज 48,000 से अधिक जातियां हो चुकी है। और इधर पेपर लीक की सीबीआई जांच हो मांग की गई है। यानी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि बीपीएससी परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। बारिश से कनकनी बढ़ी, कोहरे से आवागमन भी बाधित हुई है। बिहार में सर्दी का सितम जारी है। और 26 तारीख से यानी कि सोमवार से 31 दिसंबर तक बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश पत्र भी जारी किया गया है। विभिन्न जिलों से भी पत्र निकाले गए हैं। नए डीजीपी खंगाल रही है पुराने फाइलें। डीजीपी पदभार ग्रहण करने के बाद कामकाज का ले रहे हैं जायजा। सीआईडी, एटीएस, ईओयू, एसटीएफ के अधिकारियों संग कर रहे हैं बैठक।
और इधर 394 कस्तूरबा विद्यालय होंगे 12वीं तक अपग्रेड। छात्राओं के ड्रॉप आउट रोकने को 535 कस्तूरबा स्कूलों में 141 को 2022 में किया जा चुका है अपग्रेड। और दिव्यांग छात्रों का नामांकन नहीं लेने पर लगा जुर्माना। निजी स्कूल की बातें हैं, 976 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगा है, यानी कि दिव्यांगों को छूट मिलनी चाहिए और ऐसे भी मानवता के नाम पर भी दिव्यांगों को सहयोग होना चाहिए। इधर बीपीएससी पेपर लीक में सरगना समेत 5 गिरफ्तार। मोतिहारी के स्कूल से वायरल हुआ था प्रश्न पत्र, शिक्षक धराया। पटना समेत कई जिलों में छापेमारी, कई व्हाट्सएप ग्रुप भी रडार पर हैं। खंगाले जा रहे हैं मोबाइल, इन सवालों के जवाब खंगाले में जुटी है ईओयू। और 1 घंटे बाद परीक्षा शुरू होने के पेपर का फोटो आया था बाहर। पटना के खेमनी चक से एक आरोपी गिरफ्तार। वहीं राजस्थान में शिक्षक भर्ती पेपर लीक में 44 गिरफ्तार हुए हैं। इधर अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धता रखें, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने दिया है खास निर्देश। जांच जारी रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले 5 दिनों में बिहार में कोरोना का एक भी केस नहीं। देश में कुल कोरोना जांच का 1/3 बिहार में हो रहा है। और इधर राहत की बात है कि बालू खनन मार्च तक होगी, सुप्रीम रोक हटी। और आपको बताते चले कि बिहार में इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल जोर पर है। जहां जदयू और राजद एक साथ हैं तो उम्मीदों पर भी लोग शक कर रहे हैं। क्या राजद और जदयू साथ निभा पाएंगे या लालू प्रसाद के सिंगापुर से लौटने के बाद खटास पैदा होगी? भाजपा संग फिर सरकार बनेगी या भाजपा फिर से अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी? फिलहाल तो लोकसभा चुनाव पर चर्चा है, लेकिन साथ ही साथ विधानसभा चुनाव का भी लोग अनुमान लगाना शुरू कर दे चुके हैं। फिर भी बिहार में राजनीतिक उथल पुथल तेज है, बयानबाजी जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अपना चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।